हेलो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो चैप्टर का ये थर्ड पार्ट है। इस में हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। जिस प्रकार अब तक हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत तरह यूज़फुल है, और अब हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस प्रकार हार्मफुल भी होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग्स में कई प्रकार के डिसीजेस पैदा करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में भी ये तरह तरह के डिसीजेस पैदा करते हैं। सच डिसीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं उसे हम पैथोजेंस कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड्स को स्पॉइल कर देते हैं, क्लोथ्स को भी ख़राब कर देते हैं और लेदर से बने हुए चीज़ों को भी ख़राब कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। चलिए अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। ह्यूमन्स में डिसीज़ पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। पैथोजेंस हमारे शरीर में तीन तरह से एंटर करते हैं। एयर वी ब्रीथ, उन एयर के द्वारा जब हम ब्रीथ करते हैं तो हवा के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जब हम पानी पीते हैं तो पानी में जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे शरीर में एंटर करते हैं। द फूड वी ईट, फूड पर यदि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैठ जाते हैं तो जब हम उस फूड को खाते हैं तो हमारे शरीर में एंटर करते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पैथोजेंस इन तीन तरह से एयर, वाटर और फूड के द्वारा हमारे शरीर में एंटर करते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। ये एक स्वस्थ व्यक्ति से एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा भी फैलता है। यदि एक रोगी के से आप डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हो तो ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। और कैरिड बाय अ एनिमल, और किसी एनिमल जैसे मक्खी या मच्छर के द्वारा जो उस इन्फेक्टेड पर्सन पर बैठता है और फिर आकर के आपके ऊपर भी बैठता है तो भी ये माइक्रोबियल डिसीज़ स्प्रेड होता है। कैसे कैसे स्प्रेड होता है? थ्रू एयर, वाटर और फूड और फिजिकल कांटेक्ट। तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, फूड के द्वारा और फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा स्प्रेड होता है। इस प्रकार के डिसीज़ेस को कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा हो जाता है। तो इस प्रकार के डिसीज़ को हम कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीजेस इंक्लूड्स क्लोरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। क्लोरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस ऐसे बीमारी हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसमिट होता है। एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। When a person suffering from common cold sneeze, find droplets of moisture carrying thousands of virus spread in the air. जब एक व्यक्ति जो कॉमन कोल्ड से सफ़र कर रहा होता है, स्नीज करता है, छींकता है, तो बहुत सारे पानी के ड्रॉप्स जिसमें बहुत सारे वायरस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वायरस होते हैं, एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन, और ये
एक हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर कर सकते हैं। वाइल ब्रीथिंग, जब वो वहाँ पर होता है और सांस लेता है तो वो उनके अंदर एंटर कर सकते हैं और उनको इन्फेक्शन दे सकते हैं। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़? तो भुज पूछता है तो हम ये कम्युनिकेबल डिसीज़ को स्प्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं? We should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. पहेली बताती है कि जब एक रोगी छींकता है तो उन्हें अपने मुंह पर हैंडकरचिफ रखना चाहिए ताकि इतने सारे वायरस हवा में न फैल सकें। It is better to keep a distance from infected person. बेहतर होगा कि रोगी से आप दूरी बनाकर रखें। There are some insects and animals which act as carrier of disease causing microbes. कुछ इंसेक्ट्स और कुछ एनिमल्स वो इन डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के कैरियर का काम करते हैं। कैरियर का मतलब एक व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है और एक व्यक्ति जो अनइन्फेक्टेड है। यहाँ से ये माइक्रोब्स इनके पास से बैठते हैं और यहाँ से उड़कर इनके पास जाते हैं और ये एक हेल्दी पर्सन को भी डिसीज़ कर देते हैं। ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स को कैरियर्स कहते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन ऑफ सच कैरियर। घर में उड़ने वाली मक्खी एक ऐसा ही कैरियर है। द फ्लाइज सिट्स ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीट्स। ये गार्बेज पर बैठ के और एनिमल्स एक्सक्रीट पर बैठ के माइक्रोब्स को अपने पैरों में सटा लेती है और पैथोजेंस स्ट्राइक्स टू देयर बॉडीज। पैथोजेंस उनके शरीर में स्टिक कर जाते हैं। एंड व्हेन दीज सिट्स ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस। और जब ये अनकवर्ड फूड पर बैठती हैं, ऐसे भोजन जो ढका हुआ नहीं रहता है उस पर जब मक्खियाँ बैठती हैं तो वो माइक्रोब्स उस भोजन को दूषित कर देते हैं। Whoever eats this contaminated food is likely to get sick. और जो लोग ये कंटामिनेटेड, ये दूषित भोजन खाते हैं वो बीमार पड़ सकते हैं। So it is advised to always keep the food covered. इसलिए ये एडवाइस दिया जाता है कि हमें पके हुए भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए। Avoid consuming uncovered item of food. खुले में रखे हुए भोजन, बिना ढके हुए भोजन को हमें कभी खाना नहीं चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये कैरियर है मलेरिया पैरासाइट की। मलेरिया की बीमारी इसी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो कैरियर के कारण होता है। और एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू फैलता है एडिस के कारण और मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? ये देखिए, ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। अब प्रश्न उठता है कि हम इसके स्प्रेडिंग को कैसे रोक सकते हैं। Why does the teacher keep tell us not to let water collect anywhere in the neighborhood? हमारी टीचर्स हमसे कहती हैं कि अपने आस पड़ोस में पानी का जमाव नहीं होने देना चाहिए। ऐसा क्यों है? All mosquitoes breed in water. ये सारे मॉस्किटोज़ स्टैग्नेटेड वाटर में ब्रीड करते हैं, बहुत जल्दी से फैलते हैं। Hence, one should not let water collect anywhere in coolers, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा। अपने घर के आसपास या घर में कूलर्स में, टायर्स में, फ्लावर पॉट्स में पानी जमा करके नहीं रखना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग। हमारे आसपास यदि जल का जमाव नहीं होगा और सराउंडिंग्स क्लीन होगी तो मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग कम होगी। ट्राई to make a list of measures which helps to avoid the spread of malaria. एक लिस्ट बनाइए जिससे आप मलेरिया को अवॉइड कर सकते हैं।
इस चार्ट में हम कॉमन ह्यूमन डिसीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। बहुत सारे ह्यूमन डिसीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। ये सारे डिसीज़ अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है बैक्टीरिया के कारण और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर। मीज़ल्स होता है वायरस के कारण। चिकन पॉक्स का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ये भी वायरल डिसीज़ है। एक को हुआ तो पूरे आसपास के सभी लोगों को, बहुत सारे लोगों को हो जाता है। पोलियो भी वायरस के कारण होता है। मीज़ल्स का ट्रांसमिशन का मोड भी एयर है, चिकन पॉक्स का एयर एंड बॉडी कांटेक्ट दोनों, और पोलियो का एयर एंड वाटर है। इसका प्रिवेंशन मेथड में कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। यदि किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स या पोलियो हो जाए तो पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना पड़ता है। उन्हें किसी के साथ संपर्क में नहीं आना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट्स अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स। उसके सारे चीज़ों को दूसरे की चीज़ों से अलग रखना चाहिए। वैक्सीनेशंस टू बी गिवन एट सूटेबल एज। इन्हीं सब बीमारियों का वैक्सीनेशन बचपन में ही दे दिया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो का वैक्सीनेशन जब बच्चे छोटे होते हैं उसी समय उन्हें दिया जाता है ताकि भविष्य में उन्हें ये बीमारियां न हो सके। नेक्स्ट है क्लोरा एंड टाइफाइड। क्लोरा और टाइफाइड बैक्टीरियल डिसीज़ है। ये दोनों ही डिसीजेस बैक्टीरिया के कारण होते हैं और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर एंड फूड है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर और फूड है। इसके रोकथाम के लिए मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और सैनिटेशन का अच्छे हैबिट्स हमें यूज़ करना चाहिए। कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए शौच के लिए। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। पानी हमेशा गर्म करके पीना चाहिए और अच्छे से पका हुआ भोजन खाना चाहिए। क्लोरा और टाइफाइड के लिए भी वैक्सीनेशन बनाया गया है जो लोगों को, बच्चों को